फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3, 1.2 एंड 1.1 मैंने करवा दिया। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इसमें से एक प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज से एक प्रॉब्लम, कोई भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे कोई भी बेसिक या फिर इससे मिलता जुलता पूछा ही जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रैशनल नंबर। वैसे तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने से पहले रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सारे बताए थे, पर मैं आप लोग को फिर से बता रही हूँ ताकि जो बच्चे जिन्होंने रैशनल नंबर नहीं पढ़ा हो तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं रैशनल नंबर पढ़ाऊंगी, पहले बेसिक समझाऊंगी। वो लोग क्वेश्चन सिर्फ रट सकते हैं, जो लोग इसको बिल्कुल भी नहीं जानते। क्वेश्चन रटने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा है, इसलिए पहले हम लोग रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, और पहले हम लोग रैशनल नंबर देख लेते हैं। तो देखो, दुनिया का कोई भी नंबर हो वो क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और वहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका रीज़न क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगी। वेयर पी एंड क्यू ये क्या होने चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए। आई एंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड जब हम HCF निकालेंगे पी और क्यू का, HCF निकालेंगे पी और क्यू का 1 होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, वो को प्राइम होना चाहिए। पी और क्यू इसका मतलब क्या है, को प्राइम होना चाहिए। समझ गए। मैं इसे एक बार और समझाती हूँ। दुनिया का कोई भी नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर पी और क्यू क्या होंगे, वो इंटीजर होंगे। तो जो पी और क्यू का HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये क्या होगा, मतलब इसका को प्राइम होगा। अगर कोई भी नंबर इन प्रॉपर्टी को होल्ड कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, तो 1 और 3 क्या है, इंटीजर है। 1 और 3 का जब हम लोग इंटीजर्स निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो अगर हमारे मन में ये जीरो, हमारे नंबर मन में आता है कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, तो ऑफकोर्स ये रैशनल नंबर है। इसमें दिया है प्रूफ दैट √5 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता था, यहाँ पे 7 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, उसके ऊपर रूट लग सकता था, कोई भी प्राइम नंबर। अगर किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा देते तो वो हमेशा भी इरेशनल होता है। तो हमें ये चीज़ हमेशा समझना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेट √5 इज रैशनल नंबर। तो अगर हमने इसको रैशनल नंबर बोला है तो हम लोग रैशनल नंबर को क्या लिख लेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और क्या होगा, पी जो क्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में। पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर। और अल्सो HCF पी और क्यू का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमारा √5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो √5 अपॉन में 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो ये पी बन जाए पी, और ये आ जाएगा √5, सॉरी ये आ जाएगा पी इक्वल्स टू √5। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पी स्क्वायर और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 5। और तो पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, इससे होगा। ठीक है, तो ये 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आप लोग कहेंगे कि पी कैसे डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो हम लोग किसको करते हैं, 25। तो 5 स्क्वायर अपन में 5, तो 5 स्क्वायर होगा, तो ये है पी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका जो रूट आएगा पी के रूट में आएगा, तो 25 जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कोई भी पी की स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो वो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो क्लियर हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन ये फर्स्ट है। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, लेट पी, जो भी नंबर यहाँ पे होगा, इक्वल्स टू 5R। अब ये स्टेप हमने कैसे मान लिया आप पूछोगे, तो
क्योंकि हमें इसमें बताना है कि इसको एक इरेशनल नंबर दिखाना है। इरेशनल नंबर हम तभी दिखा सकते हैं जब हम लोग कोई भी इसकी एक प्रॉपर्टी को मना कर दें। तो हमें किस प्रॉपर्टी को मना करना होता है? इस प्रॉपर्टी को मना करना है। तो हमें बस ये दिखाना है कि पी और क्यू का HCF 1 नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमने दिखाया कि ये 5 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे तो हमने इसको रैशनल बता दिया। अब हम लोग इसको नेक्स्ट में देखेंगे इरेशनल की तरफ। तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अगेंस्ट आ जाएगा, तो हमें जो दिखाना था वो आ जाएगा। फिर से हम लोग वही चीज़ें यहाँ पे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर आर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 क्यू स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर। 5 इधर मल्टीपल में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये जगह 5 जाए, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू भी डिविजिबल होगा 5 से। तो अब हमें सिंस P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, हैंस HCF ऑफ P एंड Q क्या आ गया हमारा? 5 आ गया, जो कि क्या है? 5 के तो इक्वल है ही नहीं। हैंस इट इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। तो ये हमारे इसके अगेंस्ट आ रहा है, तो देयरफॉर जो हमने लेट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, वो गलत है। तो ये हमारा इज रॉन्ग। तो हैंस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। तो आपको आया समझ में ये? तो ये हमने आराम से प्रूफ कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप लोग 1-2 और एग्जांपल्स करके देखें इसके। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये तो इस वाले क्वेश्चन से भी ईजी है। देखिए कैसे, 3 + 2 √5, ये इसे हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग इसको लेट मान लेते हैं, जो ये हमें प्रूफ करना रहता है जैसे उसका अपोजिट लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर। तो कोई भी रैशनल नंबर होता है 3/, तो कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड HCF ऑफ P एंड Q कितना होगा? 1 होगा। अब आपको जब भी इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस की दिक्कत आएगी तो हम लोग रूट वाले को एक तरफ रखते हैं और बाकी जो भी नंबर है उसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होगा एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, क्योंकि 0/1 तो वो खुद ही एक रैशनल नंबर है, और 1/0 कोई रैशनल नंबर नहीं है। तो दुनिया में एक ऐसा नंबर है 0 जिसका रेसिप्रोकल रैशनल नंबर नहीं होता है। 0 को छोड़कर बाकी सभी नंबर 1/2 लिखते हैं, 1/2/1 में भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 0 को छोड़कर कोई भी नंबर वो सब क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे, और उन सबके रेसिप्रोकल होंगे। अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, जब दोनों ही चीज़ क्या करें, 1/2 रैशनल लिया, 2/1 ले लिया, दोनों तरफ ही रैशनल नंबर ले लिया, तो हमें क्या देगा? वो हमें एक दूसरा रैशनल नंबर ही देगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे 2/√5 इस तरह रखते हैं, P/Q माइनस का 3 हो गया इधर, इसको इधर लेके आए तो 2 तो अब ये जो 2 था इसको हम लोग इधर नीचे लेते आएंगे, तो यहाँ पे √5 बचेगा, P/Q -3/2, ये पूरा क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल और रैशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सिंस P/Q -3/2 इज अ रैशनल नंबर, बट वी know that √5 is irrational number, hence form 1, तो √5 not equals to P/Q -3/2।
हैंस आवर जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो हमारा क्या जाएगा √3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाली प्रॉब्लम में। ये भी हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सॉल्व। तो पहला हम लोग देखते हैं, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, तो 1/√2 है, क्या होगा P/में Q के फॉर्म में होगा, और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड HCF और LCM इक्वल्स टू 1 होगा P और Q का। P और Q कितने में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा Q/P। तो √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो Q/P, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये दोनों P/Q क्या एक रैशनल नंबर और ये √2 क्या है इरेशनल नंबर। तो सिंस Q/P इज rational number and we know that √2 is irrational number, ठीक है। hence from first √2 और Q/P आपस में इक्वल नहीं हो सकते, therefore our assumption is wrong। तो ये प्रूफ हो गया। हम लोग सेम लैंग्वेज वही यूज़ करेंगे जो हमने सेकंड में यूज़ किया था और ये प्रूफ हो जाएगा। तो 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सेकंड है 7√5, तो यही हम लोग सेम करेंगे। लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। 7/5 इक्वल्स टू P/में Q की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो इधर ये 5 आ जाएगा, तो P/में Q इंटू 7 हो जाएगा। तो √5 इक्वल्स टू P/Q जो एक रैशनल नंबर था, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। तो सिंस P/7Q इज अ रैशनल नंबर, √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो हैंस फ्रॉम फर्स्ट, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये इरेशनल है और ये रैशनल नंबर है। तो √5 इज नॉट इक्वल्स टू P/7Q। तो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, दैट्स वाई √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है, जो कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप लोग भी बहुत ही ध्यान से इन सब को देखें। तो हम लोग इसको करते हैं, इसको भी हमने लेट कर लिया, इतना इज रैशनल नंबर। तो 6 + √2 इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो √2 इज नॉट इक्वल्स टू P/Q - 6, hence it is not equal to, because this is a rational number and this is irrational number, hence our assumption is wrong, that's why it is लिख देंगे हम लोग लास्ट में। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है कि √2 इज इरेशनल नंबर एंड P/में Q - 6 इज अ रैशनल नंबर। तो ये √2 जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।